यह कहानी सोहन नाम के एक बच्चे की है। सोहन अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहता था। सोहन पास ही के एक स्कूल में पढ़ता था जो कि रेलवे फाटक के दूसरी तरफ था। सोहन अपने दोस्त राजेश के साथ पैदल स्कूल जाता था। उनको स्कूल जाने के लिए वो रेलवे फाटक पार करके या फिर घूम के जाना पड़ता था। एक दिन स्कूल से घर आते वक्त सोहन राजेश से थोड़ा आगे चल रहा था और उसके हाथ में झाड़ू की एक सीख थी। रेलवे फाटक के पास पहुंचने के बाद सोहन को वहां कुछ लाल रंग का परा हुआ दिख रहा था, तो सोहन उसे खोदने लगा, जिसकी वजह से उसके यूनिफॉर्म पे लाल रंग के छींटे लग गए। वो डर गया कि उसकी माँ उससे बहुत डांटेगी, इसलिए वो अपने घर की तरफ चला गया। घर पहुंच के उसने अपने कपड़े बदले, हाथ मुंह धोया, खाना खाया और फिर आराम करने लगा। शाम हुई और फिर वो अपना होमवर्क करने लगा और खेलने चला गया। रात हुई, सबने खाना खाया और अपने अपने कमरे में सोने चले गए। सोहन का कमरा उसके माँ बाप के कमरे के बगल में था। थोड़ी देर हुई और उसकी माँ को किसी की हंसने की आवाज़ आ रही थी। बाहर जाके देखा तो वो आवाज़ सोहन के कमरे से आ रही थी। उसकी माँ ने ये बात उसके पापा को बताई तो पापा ने बोला कि वो कुछ देख रहा होगा, इसलिए आवाज़ आ रही है। फिर भी उसकी माँ उसको देखने के लिए उसके कमरे में जाने लगी। वहाँ जाके देखा तो वो सोया हुआ था। इधर उधर कमरे में देखा तो उसके कमरे में खिड़की खुली थी और खिड़की से हवा कमरे में आ रही थी। उसकी माँ ने सोचा कि बाहर से आवाज़ आ रही होगी, इसलिए उसने खिड़की बंद कर दी और वो जाके अपने कमरे में सो गई। अगले दिन जब सोहन नाश्ता करने आया तो उसकी माँ ने उसके गाल पे 5 उंगलियों के निशान देखे, जैसे कि किसी ने उसको थप्पड़ मारा हो। ये देख के उसकी माँ डर गई। फिर उसको स्कूल भेजने के लिए जब उसको तैयार कर रही थी तब उसके पीठ पे खरोंचने का निशान दिखा। माँ ने सोहन से पूछा कि ये क्या हुआ, तो उसने बोला कि मुझे नहीं पता, ये निशान कैसे आया। माँ ने सोचा कि खेलते वक्त गिर गया होगा, शायद उसी का निशान होगा। 3-4 दिन निकल गए। एक रात सोहन के कमरे से फिर से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज़ आ रही थी, तो उसकी माँ उसके कमरे में देखने गई तो देखा कि सोहन खिड़की के पास बैठा है और बिना आंख झपकाए बाहर देखे जा रहा है। ऐसा लग रहा था कि वहाँ कोई हो। वो उसके पास गई और पूछने लगी कि बेटा क्या हुआ, क्यों ऐसे बैठे हुए हो। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे तैसे करके माँ ने उसको सुलाया और अगले दिन सोहन की माँ उसके स्कूल पता करने गई कि आखिर चल क्या रहा है। टीचर से मिली और बात करने के बाद पता चला कि वो 4 दिन से स्कूल नहीं आया है। स्कूल से निकलते वक्त उनको राजेश दिखा और उसे भी पूछा तो उसने भी वही बोला कि आंटी वो 4 दिन से स्कूल नहीं आया है। ये सब सुन वो बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि वो स्कूल के लिए निकलता तो है, लेकिन स्कूल जाता क्यों नहीं। ये सब बात सोहन की माँ ने सोहन के पापा को बताया। पापा भी काफ़ी घबरा गए और बोले कि कल जब ये घर से निकलेगा तो हम इसका पीछा करेंगे। अगले दिन सोहन स्कूल के लिए तैयार हुआ और घर से निकल गया। उसके पीछे पीछे उसके माँ बाप भी निकल गए देखने के लिए कि वो कहाँ जाता है। चलते चलते वो लोग रेलवे के फाटक के पास पहुँच गए और उधर देखा कि सोहन उस रेलवे फाटक के पास अपना सर नीचे करके बैठा हुआ है। सोहन स्कूल के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था और स्कूल ख़त्म होने के वक्त घर के लिए निकल पड़ा। ये सब देख दोनों बहुत डर गए और उनको लगा कुछ गड़बड़ है। फिर सोहन के माँ बाप सोहन को एक बाबा के पास लेके गए जो दौलत नगर में था। बाबा ने जैसे ही सोहन को देखा उसको सब समझ गया। बाबा ने सोहन के माता और पिता को बाहर जाने के लिए बोला, लेकिन उसकी माँ ने जाने से मना कर दिया।
बहुत जिद करने के बाद पापा ने बोला कि बैठ जाओ, लेकिन ये कपड़ा पकड़ के बैठना और कमरे में पूरा अंधेरा होना चाहिए। अगर कहीं से भी रोशनी आएगी तो कुछ काम नहीं करेगा। जब कमरे में पूरा अंधेरा हो गया तब पापा ने सोहन से पूछना शुरू किया कि तू कौन है, क्या चाहता है। तो सोहन ने जवाब दिया, मैं एक गरीब मजदूर हूँ। मैं अपने ज़िंदगी से बहुत परेशान था। मेरा एक घर था जिस पे किसी ने कब्जा कर लिया था, और जब तक मैं जिंदा था तब तक मैंने सिर्फ दुख ही देखा है। तो इसलिए मैंने रेल के फाटक के पास जाके जान दे दी। उसके बाद जब तक मेरे में जान थी, इस बच्चे ने मुझे लकड़ी चुभा चुभा के और तकलीफ दी है, इसलिए अब मैं इससे नहीं छोड़ूंगा। पापा बोले कि जाने दे इसको, बच्चा है, इसे नहीं पता था, छोड़ दे इसको। यह सुनकर सोहन की आंखें लाल हो गईं और वह जोर से बोला कि मैं नहीं छोड़ूंगा इसे। पापा ने बोला, इस बच्चे को छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे कैद कर लूंगा। अगर तूने इसे छोड़ दिया तो मैं तुझे जाने दूंगा। ये सुनकर उस आदमी ने सोहन का शरीर छोड़ दिया। पापा ने सोहन के माता पिता को बोला कि अब इसे ले जाओ, सब ठीक है। कुछ दिन अच्छे से बीत गए, लेकिन उसके बाद फिर सोहन जोर जोर से हंसने लगा। तो उसकी माँ ने उस पापा को फ़ोन किया और सब बताया। पापा ने कुछ नुस्खे बताए, सब करने के बावजूद कुछ नहीं हुआ। सोहन काफ़ी बीमार रहने लगा। उसके माता पिता काफ़ी परेशान रहने लगे और फिर एक दिन सोहन चल बसा। सोहन के पिता जब उसको अंतिम संस्कार के लिए लेके जा रहे थे तब पापा ने बोला कि मुझे उसका पीठ दिखाओ। जब पापा ने उसका पीठ देखा तो उसके पीठ पे 5 उंगलियों के निशान थे। इसका मतलब ये था कि मैं जा रहा हूँ,